दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपने गीत सुना होगा, वैसे तो उसको भजन का नाम दिया जा सकता है, लेकिन आपको जहाँ तहाँ सुनने को आता होगा कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे। साहिल लुधियानवी इसके गीतकार हैं और गायक हैं मन्ना डे, और बड़ा पुराना एक संगीत है और आपको इसकी आवाज़ बड़ी मधुर लगती है। कुछ इसी को लेकर के इस वीडियो में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। बात आ जाती है दाग की, क्योंकि लागा चुनरी में दाग, अगर चुनरी पे दाग लग जाता है तो फिर उसके कहीं ना कहीं निशान छोड़ जाता है। और अगर आपसे दाग की बात करें तो फिर दाग लगाए जाते हैं, दाग छुपाए जाते हैं, दाग दिखाए जाते हैं, दाग दबाए जाते हैं, ये सब कुछ हुआ करता है। और सियासत का जब खेल चलता है तो फिर कहीं ना कहीं दाग लगाने की और दाग छुपाने की कोशिश चलती है। पिछले दिनों यही दाग वाला खेल, यानी कि दाग लगाने का और दाग दिखाने का और दाग दबाने का और दाग छुपाने का और दाग को सामने लाने का, ये तमाम खेल चला पलवल के अंदर। ब्रज का ज़िला है पलवल, और जो मैंने आपको संगीत से पहले ही जोड़ा था कि लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, भगवान कृष्ण की गोपिका का एक गीत है, और क्योंकि ब्रज से संबंधित है पलवल ज़िला, तो मन आया कि आपसे इसी बात से शुरू करें कि आखिर क्या बात थी, क्यों दाग लगाने की कोशिश थी, कौन दाग लगाने की कोशिश कर रहा था, कैसे दाग छूट गया, दाग लगा नहीं, दागी होने से बच गए। और मैंने आपको बताया पावर गेम, सत्ता का खेल, और सत्ता में पावर में अपने आप को ज़्यादा पावरफुल दिखाना, ये राजनीति के गलियारों के अंदर हमेशा चला करता है। दरअसल हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पार्ट 3 की सरकार बनी। सरकार तो भाजपा की ही बनी, लेकिन पार्ट 3 की सरकार थी और उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुए, बदलाव हुए, और बदलाव प्रकृति का नियम है, बदलाव हुआ करते हैं हमेशा। पलवल नगर परिषद का अगर कहूँ तो फिर जून 2022 के अंदर पलवल का नगर परिषद का चुनाव हुआ था। पूरे हरियाणा में कई नगर परिषदों में लोकल बॉडीज़ के चुनाव हुए थे, पलवल में भी हुआ था। दीपक मंगला उस समय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे, मनोहर पार्ट 2 की सरकार चल रही थी, यशपाल को टिकट मिला था नगर परिषद के चेयरमैन का और वो चेयरमैन बन गए थे। उसके बाद में 2024 के अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के लिए फिर चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पार्ट 3 बन गई, नायब सिंह सैनी सरकार पार्ट 2 हो गई, और पलवल के विधायक बन गए गौरव गौतम, हरियाणा सरकार के खेल एवं युवा उद्यमिता मंत्री। और जब मैं आपको बता रहा था दाग दिखाना, छुपाना, उघाड़ना, लगाना, बचाना, ये सब कुछ, ये खेल भी शुरू हुआ कहीं। पलवल नगर परिषद के अंदर औचक निरीक्षण भी हुए, और पलवल नगर परिषद के कामों की जांच कराने की बात की गई कि पलवल नगर परिषद में पिछले 2.5 साल के अंदर, यानी कि अपनी सरकार की जो पार्ट 2 की सरकार के अंदर नगर परिषद का बोर्ड बना था, उसने जो काम कराए उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जाए। शिकायतें आ रही हैं कि गुणवत्ता की जांच होनी चाहिए, जांच होनी भी चाहिए, अगर कहीं दाग हैं तो सामने आने भी चाहिए। और जो मैं आपको बता रहा था, पावर गेम कहा जाता है इसको। राजनीति के अंदर अगर आपने किसी को भी अपने समकक्ष जो आपके बराबर हैं उनको कहीं दागी करना हो तो फिर जांच की आंच शुरू कर दी जाए, कुछ तो होगा। तो जांच हुई, जांच के लिए लिखा गया, पलवल जिले के उपायुक्त को आदेश किए गए कि जांच होनी चाहिए, और पलवल जिले के उपायुक्त ने, आपको मैं पत्र दिखा रहा हूँ, ये पत्र जारी किया 22 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को हरियाणा में नायब सिंह सैनी पार्ट 2 की और भारतीय जनता पार्टी पार्ट 3 की सरकार बनी थी। 22 अक्टूबर को जांच के आदेश हुए। जिला उपायुक्त ने इसके अंदर 4 सदस्यीय जांच कमेटी बना दी, और उस कमेटी के अंदर लिया गया पलवल के जिले के उपायुक्त जो डीएमसी भी हैं, पिलानी साहब को, पलवल की एसडीएम को लिया गया, ज्योति जी को, और इनके साथ में 2 एक्सियन लिए गए, एक्सियन इरिगेशन और एक्सियन पंचायती राज, यानी कि 4 सदस्यीय ये जांच कमेटी बनी। जिला उपायुक्त के आदेश हुए। जिला उपायुक्त के आदेश के बाद में पलवल नगर परिषद ने अपने 89 वर्क्स जो पिछले लगभग 2.5 साल में हुए, उन 89 कामों की सूची, उन 89 कामों का ब्यौरा दे दिया पलवल की जो जांच कमेटी बनाई गई जिले के उपायुक्त के आदेश पर। जांच कमेटी ने अपना काम शुरू किया, और जांच कमेटी ने 89 काम जो हुए थे, सिविल वर्क्स जो हुए थे, उनमें रैंडमली चुन लिया 14 कामों को।
मैं आपको बताता हूँ जो 14 काम चुने गए, जो मेरे पास सूची है ये, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पंचायत घर टू करमवीर शॉपकीपर टू शांति मेंबर इन फिरोजपुर वार्ड नंबर 1, यानी कि इस तरीके से 14 काम है। कंस्ट्रक्शन ऑफ आईपीबी रोड एंड ड्रेन फ्रॉम दीपचंद टू संजय ऑफिस इन वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 6 का काम की जांच हुई, वार्ड नंबर 6 के काम की जांच हुई इसके अंदर। फिर उसके बाद वार्ड नंबर 12 के काम की जांच हुई, वार्ड नंबर 20 के काम की जांच हुई, वार्ड नंबर 24 के काम की जांच हुई इसके अंदर, वार्ड नंबर 3 की जांच हुई, वार्ड नंबर 6 की हुई, गलियों की हुई, पंचायत घर की हुई, जो और निर्माण भवन बने उन सब की जांच कराई गई। लंबा समय जांच का दौर चला और उस जांच कमेटी ने, जो जांच कमेटी बनाई गई थी, उस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जिले के उपायुक्त को सौंप दी 13 दिसंबर को। वो हमारे हाथ अब लग गई। मैं उस रिपोर्ट को पूरा, मैंने उसको बड़ा गहन देखा। आप भी देख सकते हैं कि 116 पेज की रिपोर्ट है। 116 पेज की रिपोर्ट के अंदर तमाम अधिकारियों ने कहा, और इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, जो डेप्यूट किए गए थे अधिकारी डीसी के आदेश से, आप इस चिट्ठी को देखें, ये रिवाइज्ड ऑर्डर हैं जिले के उपायुक्त के, जिसके अंदर की एडीसी पलवल, एसडीओ सिविल पलवल, एक्सीएन पंचायती राज पलवल, एक्सीएन इरिगेशन पलवल, इनको जोड़ा गया 22 अक्टूबर 2024। मैंने आपको बताया, यानी कि 17 अक्टूबर को सरकार बनी, पार्ट 3 बीजेपी, पार्ट 2 नायब सिंह सैनी और पार्ट 1 गौरव गौतम मंत्री हरियाणा सरकार पलवल से। और जांच हुई इसकी 22 अक्टूबर को जांच शुरू हुई, और जांच कमेटी ने जो इसकी गहन जांच की 2 महीने तक, और उस जांच के बाद में जिले के उपायुक्त को जांच की रिपोर्ट सौंप दी। उस जांच रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि आपके जो, आप पत्र देख सकते हैं कि आपके आदेश क्रमांक 430/35 LFA दिनांक 22/10/2024 के अनुपालना में, और लिखा गया है कि इस जांच हमने की है, सभी कार्य मौके पर पाए गए हैं, उपयोग की स्थिति में है, यानी कि ठीक ठाक हैं। इसके साथ ये भी कहा गया कि इन कामों की सैंपलिंग पहले ही हुई थी। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उटावड़ व श्री राम लैब गुरुग्राम, श्री राम लैब जो गुरुग्राम की है, इसको माना जाता है कि सिविल वर्क्स के बारे में इससे जांच कराई जाती है। जांच हुई, और जो एडीसी साहब की हस्ताक्षरित ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में लिखा है कि पेज 1 से लेकर 116 तक हमने सारी जांच की और आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। इसके साथ एक दोस्तों एक बात और भी है, वो भी आप उसको, इस पत्र को भी आप देखिए। ये पत्र हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं, पलवल के विधायक हैं गौरव गौतम जी, उनके पीए द्वारा हस्ताक्षरित ये पत्र है। और उसमें ये कहा गया है, नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कार्यकारी अधिकारी को संबोधित ये चिट्ठी है। लिखा गया है रिगार्डिंग सिविल वर्क्स पेमेंट्स। इसमें लिखा गया है कि एज पर डिस्कशन हेल्ड विद डिप्टी कमिश्नर पलवल फॉर एग्जामिन एंड इंस्पेक्शन ऑफ सिविल वर्क, a committee was formatted for inspection. This is inform you that no payment will be made without inspection report of said committee. यानी कि पत्र के अंदर जो मंत्री जी की तरफ से जारी पत्र है, उसमें कहा गया है कि आप जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक किसी को पेमेंट भी ना करें, भुगतान ना हो, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा एक्शन था, बहुत अच्छा कदम था, होना भी चाहिए कि अगर कहीं जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई से उसका दुरुपयोग हो रहा है, अगर जो आप और हम जो टैक्स के रूप में सरकारों को जो पैसा देते हैं, अगर उसका उपयोग कहीं गलत हुआ, या कहीं उसका उपयोग ऐसी जगह हुआ कि वो चीज़, वो कंस्ट्रक्शन, वो निर्माण जनता के काम ना आए, उन निर्माणों में कमी हो, तो फिर उनको भुगतान ना हो। बड़ा अच्छा एक्शन था, लेकिन अब वो दाग लगा नहीं। जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर दाग लग जाता तो लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, तो फिर तो पलवल नगर परिषद के बोर्ड की स्थिति बड़ी गंभीर बन जाती। लेकिन अब जिले के उपायुक्त और जो अतिरिक्त उपायुक्त यानी कि जो डीएमसी भी हैं म्यूनसिपल कमिश्नर के, इसके साथ साथ डीएमसी साहब के साथ में एसडीएम भी हैं, इरिगेशन और पंचायती राज के 2 एक्सीएन भी हैं, और उनकी कमेटी ने तमाम श्री राम लैब की जांच है, पॉलिटेक्निक उटावड़ की जांच है, और उन जांच की रिपोर्ट के आधार पर और मौके का निरीक्षण, आप पूरी रिपोर्ट देखिए, 116 पेज की रिपोर्ट है। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि आखिर ये कामों की संस्तुति की बात थी, वर्क जांचने की बात थी,
और या फिर इसके साथ साथ दाग लगाने की बात थी जो लगा नहीं, और या फिर दाग छुपाने की बात थी। फैसला आप कीजिए। लेकिन इस दाग के खेल में पलवल नगर परिषद का बोर्ड और खासकर बड़े इस टाइम खुश भी होंगे पलवल नगर परिषद के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और तमाम पार्षद अधिकारी भी खुश होंगे कि भाई उनके जो किए हुए काम थे उनको तो हरी झंडी मिल गई, दाग लगेगा नहीं। और जब दाग लगेगा नहीं तो फिर छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और बड़ा कॉलर वाइट करके ऊंचे करके कह देंगे कि देखिए हमारे काम में कोई शिकायत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। जो मैं बता रहा था आपको पावर गेम, और जो मैं आपको बता रहा था कि राजनीति के अंदर ये हुआ करता है कि दाग लगाओ या दाग दिखाओ तो फिर सामने वाला व्यक्ति कहीं सरेंडर के लिए मजबूर हुआ करता है। खैर, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये पलवल नगर परिषद के लिए मैं आपको बता रहा था कि उनके लिए आज बड़ी खुशी का मौका ज़रूर होगा। मैंने भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास किया था आज, लेकिन रविवार है, शायद अधिकारी रविवार की छुट्टी में होंगे और जो जनप्रतिनिधि, पार्षद, चेयरमैन वगैरह हैं चले गए होंगे कहीं सैर सपाटे पर, इसलिए बात नहीं हो पाई। और मुझे ये चिट्ठी आज ही मिली थी तो आपसे बात करना ज़रूरी था। मुख्य बात यह कि पलवल नगर परिषद दागी होने से बच गई। आपको क्या लगता है, दागी करने का प्रयास था और या फिर कुछ और? आपको क्या लगता है कि नगर परिषद को इससे कोई संजीवनी मिलेगी और कोई पावर का गेम क्या कहीं और भी चलेगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।